हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर सिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ब्यूटीफुल से 4 पोंचा डिज़ाइन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम को जो पोंचा है उसमें अटैच कर लिया। इसमें कोई डिज़ाइनिंग क्रिएट नहीं की है मैंने। तो सबसे पहले इसको हम फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक लंबा मार्क करेंगे। यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कैसे मार्क करना है। उसके बाद 3-3 इंच के गैप पर 2 मार्क और करेंगे और उसको नीचे बॉटम की तरफ इस तरीके से घुमा करके मार्क करेंगे और सेंटर में राउंड शेप देंगे। राउंड शेप जो होगा वो थोड़ा ओवल शेप में होगा, बिल्कुल टोटली यानी कि राउंड में नहीं होगा। उसके बाद हम इसको उल्टा करके फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से टैप टैप करोगे तो वो मार्किंग दूसरी तरफ भी हो जाएगी और उसको फिर से आपको डार्क कर लेना है। अब हम लेस से डिज़ाइनिंग क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेंटर से स्टार्ट करेंगे। सेंटर में जो हमने राउंड शेप दिया है उसके बॉटम में देखो इस तरीके से आपको रखना है लेस को, और ना धीरे धीरे जिस शेप में आपने मार्किंग किया है उस शेप के ऊपर हल्के हाथों से लेस को घुमाते जाएंगे और धीरे धीरे मशीन को चलाएंगे, ताकि जो राउंड शेप हमने क्रिएट किया है ना उसके ऊपर आसानी से हमारी लेस जो है वो लग जाए। और लेस ना आपको फ्लेक्सिबल लेना है, एक हार्ड लेस होता है वो नहीं लेना है। फ्लेक्सिबल लेस लोगे ना तो आप जिस शेप में आप लेस को घुमाओगे वो उसी तरफ टर्न हो जाएगा और ईजिली आपका जो लेस है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो राउंड वाला मैंने लगा लिया था, सेंटर वाला। अब हमने जो डॉट 3 इंच के गैप पर जो लगाए थे, मार्किंग किए थे, उसके ऊपर से कुछ इस तरीके से लेस लगाएंगे। एक साइड से हमने स्टार्ट करना है और उसको ना बॉटम में लेकर के इस तरीके से लेकर जाएंगे और उस दूसरी तरफ फिर ऊपर में लेकर जाएंगे। इस तरीके से आपको लेस लगा देना है। फिर हम दूसरी वाली मार्किंग पर जाएंगे। दूसरी मार्किंग पर भी हम सेम वैसे ही लेस लगा लेंगे। ऊपर की तरफ से लेस लगाएंगे और नीचे बॉटम में जाएंगे और टर्न करके दूसरे साइड वाली मार्किंग की तरफ चले जाएंगे। लेस से बने हुए डिज़ाइन बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ख़ास करके अगर आप न्यूली मैरिड हो ना तो इस तरीके के डिज़ाइन अब अगर आप पोंचों में क्रिएट करवा लेते हो या अगर आप खुद से सिलते तो खुद से भी बना सकते हो। ये बहुत ही आसान होता है बनाना। अगर बना लोगे ना तो ये काफ़ी सुंदर लगेंगे और आपकी सलवार की जो लुक है वो भी काफ़ी इन्हेंस हो जाएगी। जब दोनों लेस लग जाएगा ना तो एक लाइन हम बॉटम में लगाएंगे लेस का और एक लाइन हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब जब ऊपर की तरफ लेस लगाओगे ना तो जो हमने पहले लेस लगाया उसके जो कॉर्नर्स निकले होंगे उसको अच्छे से जो लेस हम दोबारा से ऊपर की तरफ लगा रहे हैं उसके नीचे कवर कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपके अनइवन से लेस लग रहे होंगे ना वो आपका नीचे की तरफ कवर हो जाएगा, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर लेस हमने किस तरीके से लगाया है। एक्स्ट्रा थ्रेड्स जितने भी होंगे उसको ना आप साथ के साथ कट करते जाना, क्योंकि अगर थ्रेड्स रह जाएंगे तो ना वहाँ पर नीट और क्लीन नहीं लगेगा। तो थ्रेड्स को कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा लेस होगा साइड से वो भी हमने कट कर देना है। इसी के साथ जो हमारा डिज़ाइन है वो बन चुका है। कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है बन करके रेडी हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इसको ना उल्टा करके इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है मोहरी की और सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है वो बन गया है। कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है हमारा पोंचा डिज़ाइन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा था और न्यूली मैरिड के लिए तो बहुत ही प्यारा है ये, आप ज़रूर ट्राई करना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। तो नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए अब यहाँ पर मैंने देखो मार्किंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये मार्किंग हमने 1.5 इंच के गैप पर लेना है। बॉटम में 1.5 इंच के गैप पर मार्किंग करेंगे और ऊपर की तरफ जो दोनों का सेंटर है ना वहाँ से एक मार्किंग कर लेंगे और फिर से वहाँ पर 1.5 इंच की गैप पर फिर से मार्किंग कर देंगे। यानी कि थोड़ा ऊपर वाला जो होगा ना वो आधा इंच के गैप पर होगा। तो अब हमने ना देखो यहाँ पर इस तरीके से लेस लगाना है। पहले पॉइंट को यानी कि नीचे वाला जो पहला पॉइंट है और ऊपर वाले पहले पॉइंट को मिलाना है, क्योंकि पहला पॉइंट जो ऊपर का पहला पॉइंट है वो हमने आधा इंच पीछे करके लगाया था। तो इससे क्या होगा जो लेस है ना वो तिरछा लगेगा। तो तिरछा लेस को हमने लगा लेना है। इस तरीके से आपको लगाते जाना है। ये लगभग 2.5 इंच की लेस होगी। या तो आप लेस को इकट्ठे भी कट करके रख सकते हो। अगर नहीं कट करना है तो जैसे साथ के साथ कट करके लगाती जा रही हूँ तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। पूरे पोंचे में हम ऐसे ही लगा लेंगे
और जो मैंने मार्किंग की है ना, इसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने 1.5 इंच के गैप पे लगाया, तो आप 2 इंच पे भी कर सकते हो और 1 इंच पे भी कर सकते हो। जब पूरे पोंचे में आप तिरछी वाली लेस लगा लोगे, तो एक लेस अब हम नीचे की तरफ लगाएंगे। अब जब नीचे की तरफ लेस लगाओगे, तो जो कॉर्नर्स निकले होंगे उसको अच्छे से जो अभी वाला लेस लगा रहे हैं उसके नीचे आपको कवर करते जाना है। और एक्स्ट्रा थ्रेड्स अगर दिख रहे होंगे तो उसको भी साथ के साथ कट करते जाना है। इससे ना हमारा पोंचा जो है वो नीट एंड क्लीन रेडी होगा। अब ऊपर की तरफ जब लेस लगाएंगे तो वहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है हमको। जो थ्रेड्स निकले होंगे उसको भी कट कर देना है और जो कॉर्नर्स निकले हुए हैं उसको नीचे की तरफ हम कवर कर देंगे। तो ये देखिए, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें सेंटर में आप स्टोन या फिर मोती भी लगा सकते हो, पर मुझे ये सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने ऐसे ही रेडी कर लिया है। आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कर देना, और कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा वो भी ज़रूर कमेंट करना। अब हम बढ़ते हैं थर्ड डिज़ाइन की तरफ। तो थर्ड डिज़ाइन के लिए यहाँ पर मैंने बॉटम में एक लेयर लेस की लगा ली है और सेंटर में मैंने फोल्ड करके मार्किंग कर दिया है। 3 इंच के गैप पर एक लाइन लगा दिया है। दूसरे साइड भी 3 इंच के गैप पर एक लाइन लगाएंगे और साइड में 3 इंच के गैप पर एक डॉट लगाएंगे। दोनों साइड में डॉट को लगा लेना है। और अब हम लेस लगाना स्टार्ट करते हैं। तो लेस लगाने के लिए जो डॉट वाला पॉइंट लगाया था ना, वहाँ पर हम नीडल को रखेंगे और वहीं से लेस को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम तिरछा नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ किया है ना, देखिए यहाँ पर हमने एक लाइन भी ड्रॉ किया था, तो इस लाइन के पास ना हमने सर्कल क्रिएट करना है। तो धीरे धीरे ना आप अपने अकॉर्डिंग देखो, इस तरीके से जैसे मैं फिंगर से धीरे धीरे लेस को घुमा रही हूँ और धीरे धीरे मशीन को चला करके राउंड सर्कल बना रही हूँ। अब ये राउंड जो सर्कल है ना, बिल्कुल टोटली राउंड नहीं लगेगा, एक ड्रॉप की तरह लगेगा, यानी कि जैसे पानी की बूंद गिरती है जैसे, वैसा ही ड्रॉप की तरह आपका ये जो डिज़ाइन है वो लगेगा। तो इस तरीके से आपको राउंड देना है, नीचे की तरफ लेकर के जाना है और ऊपर से देखिए डॉट जो है वो खुला है और नीचे की तरफ डॉट ड्रॉप की तरह दिख रहा है कुछ इस तरीके से। अब नीचे की तरफ से फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे दूसरी मार्किंग के पास, और यहाँ पर जो लाइन क्रिएट की है यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही ड्रॉप डिज़ाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी हम धीरे धीरे अब सर्कल बनाएंगे, क्योंकि हमने जब मार्किंग की थी ना तो 3 लाइन ड्रॉ किया था और 2 डॉट ड्रॉ किया था। तो तीनों लाइन के पास जो हमने ड्रॉ किया है वहाँ पर हमने ड्रॉप वाला डिज़ाइन बनाना है। अब यहाँ से हम ना फिर से अब दूसरे लाइन की तरफ जाएंगे, तिरछा ही लेकर के जाना है यहाँ से भी लेस को। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही ड्रॉप डिज़ाइन करेंगे। ड्रॉप आपका बहुत ही ईजिली बन जाएगा, आपको बस धीरे धीरे मशीन को घुमाते जाना है और लेस को भी साथ के साथ घुमाते जाना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से हम फिर से डॉट की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पर हमने लेस को कट कर देना है, यहाँ से आगे हमने डिज़ाइन नहीं बनाना। अब यहाँ से हम मशीन को निकालेंगे बाहर की तरफ और एक लेयर लेस की अब हम ऊपर की तरफ लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। अब यहाँ पर जितने कॉर्नर्स निकले होंगे लेस के, उसको ना इस लेस के नीचे हम कवर करते जाएंगे और थ्रेड्स को कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स दिख रहा होगा। तो इसी के साथ हमारा डिज़ाइन जो है वो बन करके रेडी हो गया है। अब हम सिंपली फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए, फिटिंग की सिलाई देने के बाद जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे लगता है आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है और आप लोग ट्राई भी करोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सिंपली पहले हम लेस को नीचे की तरफ लगा लेंगे। एक लेयर हम ऊपर की तरफ भी लगाएंगे, यानी कि दोनों कॉर्नर्स पर आपको लेस लगा लेना है।
अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग के लिए सबसे पहले बॉटम में 2-2 इंच के गैप पर मार्क करेंगे। उसके बाद सेम हम ऊपर की तरफ भी मार्किंग कर देंगे, उसी मार्किंग के बराबर ही ऊपर की तरफ मार्किंग करना है। अब हम एक डॉट के ऊपर लेस को रखेंगे और ऊपर वाले डॉट के पास लेकर के जाएंगे और फिर वहाँ से नीचे वाले डॉट के पास लेकर के जाएंगे, फिर यहाँ से फिर ऊपर वाले डॉट के पास ले जाएंगे। तो इससे ना हमारा जिग जैग वाला जो डिज़ाइन है वो क्रिएट होगा। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाला है और थोड़ा सिंपल भी है और आसानी से भी बन जाता है। अब हम इसको फोल्ड करके इस पे फिटिंग की सिलाई दे देंगे। फिटिंग की सिलाई के बाद कुछ इस तरीके से ये विजिबल होगा। ये डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा लगेगा। यहाँ पर जो सेंटर में जिगजैग वाला डिज़ाइन क्रिएट किया है, आप डबल लेयर भी कर सकते हो। ये थे फ्रेंड्स मेरे 4 डिज़ाइन जो आज के वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। आई होप आपको यह बहुत पसंद आया होगा और इनमें से कौन सा डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ कॉमेंट कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं और अच्छे डिज़ाइन आप सबके लिए लेकर के आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।